प्रिय छात्रों, आज हम दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के प्रमुख पर्वत और ज्वालामुखियों के बारे में चर्चा करेंगे। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के मैप से आप ये देख सकते हैं, देखिएगा इसमें अमेजन नदी की लोकेशन दिखाई गई है और जो कि एंडीज पर्वत से निकलती है और किधर की साइड बह रही है, पश्चिम से पूर्व की साइड में। अब ये जो उत्तर से दक्षिण जो पर्वतमाला फैली हुई है, ये एंडीज पर्वतमाला है। अब आप देखिएगा, एक एक के बारे में अपन चर्चा करते हैं। एंडीज पर्वतमाला, तो एंडीज पर्वतमाला है यह एक नवीन मोड़दार पर्वत श्रेणी है। अपन पहले भी चर्चा कर चुके हैं, हिमालय की जो पर्वत श्रेणी है वो वलित प्रकार की है, नवीन है, मोड़दार पर्वत श्रेणी है। इसी तरीके से अपन रॉकीज पर्वत के बारे में भी पढ़े थे, वो भी नवीन और मोड़दार वलित पर्वत श्रेणी है। अब अपन बात कर रहे हैं एंडीज पर्वतमाला। यह पर्वतमाला भी एक तरीके से नवीन और मोड़दार मतलब वलित पर्वत श्रेणी है और विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला भी यह मानी जाती है। इसकी लंबाई 7200 किलोमीटर तक है और यह उत्तर से दक्षिण की ओर यह फैली हुई है मुख्य रूप से। और इस महाद्वीप के पश्चिमी भाग पर यह उत्तर से दक्षिण फैली हुई है। इस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांकागुआ 6960 मीटर की ऊंचाई पर ऊंची है और अर्जेंटीना देश में स्थित है। ठीक है, अब देखिएगा एंडीज पर्वत श्रृंखला का विस्तार 7 देशों में मिलता है, जो देखिएगा वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलिविया, चिली और अर्जेंटीना। तो ये 7 देशों में इसका विस्तार मिलता है। तो ये अपन को पता रहना चाहिए कि कोई छोटा क्वेश्चन आ जाए कि भाई कि एंडीज पर्वतमाला कौन कौन से देशों में फैली हुई है या फिर कौन से देश में नहीं फैली हुई है, तो ये पता होना चाहिए कि ये 7 देश हैं जिनमें ये पर्वतमाला फैली हुई है। इसकी लंबाई दे रखी है, नवीन मोड़दार पर्वत है ये है और 7200 किलोमीटर तक इसकी लंबाई है और माउंट एकांकागुआ इसकी सबसे ऊंची चोटी है, जो कि कौन से देश में स्थित है, अर्जेंटीना में। ये इसकी मुख्य विशेषताएं हो गई, कोई इसमें खास ऐसी चीज़ नहीं है। लेकिन अब जो महत्वपूर्ण बातों पर अपन चर्चा कर चुके हैं, इसके बाद में देखिएगा जो एंडीज पर्वतमाला है उस पर जो एकांकागुआ है जिस पर अपन भी चर्चा कर चुके हैं, यह विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है, जो कि मृत ज्वालामुखी के नाम से, डेड वोल्केनो के नाम से जाना जाता है। मृत ज्वालामुखी मतलब यह है कि जिसमें कोई अब ज्वालामुखी की कोई चांस नहीं है, मृत प्राय है ये। और इसके बाद में जो ज्वालामुखी आता है वो है ओजोस डेल सलाडो। ओजोस डेल सलाडो यह एंडीज पर्वत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है और यह है प्रसुप्त ज्वालामुखी प्रकार का है। प्रसुप्त ज्वालामुखी वो होता है जिसमें एक बार उद्गार हो गया, उसके बाद में उसमें कभी भी उद्गार हो सकता है, तो वो अभी सुप्त अवस्था में, लेकिन इसमें उद्गार हो सकता है। चिम्बराजो भी जो इक्वाडोर में स्थित है, यह भी एक प्रसुप्त ज्वालामुखी रूप में है और इसमें भी कभी भी उद्गार हो सकता है, होता रहता है। और इसके बाद में जो आता है चौथा है कोटोपैक्सी इक्वाडोर देश में स्थित कोटोपैक्सी विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है, जो कि विषुवत रेखा के समीप स्थित है और ये इक्वाडोर में है और विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है। और विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी तो है एकांकागुआ, लेकिन सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, कोटोपैक्सी सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। इस तरीके से कुछ एंडी पर्वतमाला पे जो ज्वालामुखी है तो उसके बारे में हमने चर्चा करी। और इन एंडीज पर्वतमाला का जो निर्माण है उन प्लेटों के द्वारा हुआ था। आप जानते ही हैं कि अमेरिकन प्लेट, प्रशांत महासागर प्लेट, 2 प्लेटें हैं। तो प्रशांत महासागरीय प्लेट महासागरीय प्लेट होने के कारण गहरी है और भारी है और भारी होने के कारण यह अमेरिकन प्लेट के नीचे इसका क्षेपण हुआ और जिससे ये मेंटल में पिघल गई और उसके बाद में जो एंडीज पर्वतमाला, रॉकीज पर्वतमालाओं का निर्माण इसी क्रम में हुआ। ये प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के अनुसार है, जो आपने बीए पार्ट फर्स्ट ईयर में भौतिक भूगोल की किताब में आपने पढ़ा होगा। लेकिन आज हम ये इन महाद्वीपों के पर्वतों ज्वालामुखी के बारे में चर्चा कर रहे हैं मेन तो ये थोड़ी सी जानकारी आपको होनी चाहिए। और आप बुक पढ़ेंगे, उसमें आपको लोकेशन आएंगी पर्वतों की और चोटियों की और ज्वालामुखी कौन कौन से क्षेत्र में कहाँ कहाँ पे हैं,
तो वो आपको लोकेशन ही अच्छी तरह से डिनोट होनी चाहिए कि यहाँ पे ये ज्वालामुखी है, इस क्षेत्र में, इस देश में पड़ता है, तो ये आपको आना चाहिए, इस श्रेणी में पड़ता है, ये आपको आना चाहिए। धन्यवाद।